नमस्कार, जय श्री गुरुदेव। रेकी डिवाइन हीलिंग फाउंडेशन से मैं अतुल लहरी आप सबका स्वागत करता हूं। आज का विषय है रेकी लेने के 24 पॉइंट। रेकी के जो बिगिनर्स होते हैं, शुरुआत के लेवल के हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि वो अक्सर वो कंफ्यूज होते हैं कि रेकी कैसे ले। तो उनकी सुविधा के लिए आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो जो भी साधक आज पहली बार मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। रेकी लेने का 24 पॉइंट, कहीं कहीं 26 पॉइंट भी है। मैं सभी पॉइंट पे आपके चर्चा करूंगा। हमारे शरीर में 72,400 के आसपास नस नाड़ियाँ हैं। शरीर में 7 चक्र हैं। हर चक्र में ग्रह जुड़ा हुआ है और 24 पॉइंट में सारे नस नाड़ी, सारे ऑर्गन आ जाते हैं। और ये जो 24 पॉइंट है, इसमें आपके रक्त और जेनेटिक कोड की भी हीलिंग होती है। तो रेकी लेने से, 24 पॉइंट रेकी लेने से आपकी ग्रह की भी हीलिंग होती है और पितृदोष और कर्मदोष की भी हीलिंग होती है। कार्मिक लेयर रिलीज होता है। जितना आप रेकी लेंगे उतना कार्मिक लेयर रिलीज होगी। सोचिए, दिन भर में हम 70,000 विचार उत्पन्न करते हैं और पूरे जीवन में कितने हमारे कार्मिक लेयर होंगे और कितने जन्म हम पार करके आए होंगे। जन्मों जन्मों का कार्मिक लेयर हमें रिलीज करना होता है। तो रेकी एक सरल माध्यम है कार्मिक लेयर रिलीज करने का। तो रेकी कैसे लिया जाए, इस पर चर्चा करते हैं, आपको करके भी दिखाते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना से शुरू करेंगे, इन्वोकेशन। मैं अपना नाम लेकर अपने आप को धन्यवाद देता हूँ, माता पिता गुरुजनों को धन्यवाद देता हूँ, रेकी शक्ति को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा 3 लाइन का प्रार्थना करें। उसके बाद हमारे हाथों में 7 चक्र होते हैं। तो हाथों को थोड़ा सा रब करें। रब करने के बाद क्या है, आंख में रख लें। आंख में बीच का हिस्सा रखेंगे, बीच का हिस्सा आंख में आएगा। बीच का हिस्सा आंख में रखें और आंख को देखें कि आंख के ऊपरी परत, आंख का जो लेंस है वो अच्छा हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, दृष्टि अच्छी हो रही है। आंख के आसपास जो सेल है वो सेल एनर्जेटिक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं और आंखों के माध्यम से मेरा मन भी स्वच्छ हो रहा है। आंख जो है आपके आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है इसलिए आंख में जब आप रेकी लेंगे तो ये आज्ञा चक्र के ऑर्गन के हिसाब से इसको भी हीलिंग हो जाएगी। ऐसा आंख में रेकी ले। उसके बाद जैसे दूसरे पॉइंट में जाएंगे तो पहले एक हाथ उठाएंगे, फिर दूसरे हाथ। एक हाथ पहले उठा के टेम्पल में ले जाएं, फिर दूसरे हाथ मस्तिष्क के दोनों ओर टेम्पल में। यहाँ हाथ रखने से आपके तनाव दूर होते हैं। जो भी आपके तनाव हैं, कभी भी आप तनाव में हैं या उलझन में हैं, सुलझ नहीं रहे, तो इस जगह पे रेकी ले। यहाँ पे टेंशन दूर होते हैं। अब दुखों के समय देखे हैं, लोग माथे पकड़ के ही बैठ जाते हैं। जब बड़े दुख आते हैं, लोग इस टाइप से माथे पकड़ के बैठ जाते हैं। ये जो है दुख तनाव को मुक्त करने का पॉइंट है। साथ में आपके बाल के लिए या आपके ब्रेन के लिए, दोनों ब्रेन, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन को हील हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। इससे आपका ब्रेन का संचालन, रक्त संचालन अच्छा होगा। उसके बाद हम आज्ञा चक्र में जाएंगे। आज्ञा चक्र के अगला पिछला दोनों तरफ से लेंगे एक सामने से, एक पीछे से। आज्ञा चक्र का कलर ब्लू है। आज्ञा चक्र में लेंगे। आज्ञा चक्र में आप जब रेकी लेते हैं तो आपके शनि ग्रह भी रिपेयर होता है। जिनको शनि का प्रभाव है, 7.5 है, ढाइया है, वो आज्ञा चक्र में ज़्यादा से ज़्यादा रेकी ले। आज्ञा चक्र में प्रॉब्लम होता है तो आपको समझ में आएगा कि आज्ञा चक्र में प्रॉब्लम हो तो आँख का प्रॉब्लम, कान का प्रॉब्लम और दांत का प्रॉब्लम होता है।
तो जब भी आपको दांत का, कान का या आँख का या फेस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो समझिए कि आज्ञा चक्र का प्रॉब्लम है। तो आज्ञा चक्र में स्टेप से आप रेकी लें 3 मिनट तक मिनिमम। मैक्सिमम तो आपके आवश्यकता के ऊपर जितना भी ले सकते हैं, ज़्यादा लेने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 3 मिनट तक आपको कंपलसरी है मिनिमम लेना है। उसके बाद मस्तिष्क के पिछला हिस्सा दोनों ब्रेन बैलेंस हो रहे हैं, सोचने, समझने और विचार की शक्ति जागृत हो रही है। ऐसा करके आप पीछे रेकी ले। हर पॉइंट में पॉजिटिव थॉट के साथ आप 3 मिनट तक अगर नहीं कर सके पॉजिटिव थॉट तो आप मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, कोई भी मंत्र चैंटिंग करेंगे तो मंत्र का भी आपको लाभ मिलेगा, मंत्र का वाइब्रेशन भी आपको प्राप्त होगा। उसके बाद आप कान में एक हाथ पहले, दूसरे हाथ, तो कान के सारे नसों के साथ साथ कान में हमारे एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट हैं। लंग्स का पॉइंट है, आज्ञा चक्र का पॉइंट है, सभी बॉडी का पॉइंट कान में है। तो कान में जब आप रेकी लेते हैं तो एक तरीके से संपूर्ण बॉडी का रेकी हो जाता है। तो कान में श्रवण क्षमता के लिए तो बोलेंगे ही, मेरे श्रवण क्षमता अच्छा हो रहा है, मैं अच्छा सुन रहा हूँ, कान का पर्दा अच्छा हो रहा है, कानों के माध्यम से जो शब्द मेरे मस्तिष्क तक पहुँचते हैं, उसके जो ऑर्गन हैं वो अच्छा हील हो रहे हैं, ये सब तो बोलेंगे ही। साथ में कान के ऊपर जो आपके या लिप्स है उसमें जो पॉइंट है वो पॉइंट जागृत होंगे, उससे आपके बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और कान के वाला हिस्सा जो है ये आज्ञा चक्र से रिलेटेड है। ये आपकी मेमोरी को शार्प करता है, याददाश्त को अच्छा करता है। आप देखेंगे कि बचपन में स्कूलों में टीचर लोग जब पढ़ाई वढ़ाई भूल जाते हैं या नहीं कर पाते हैं होमवर्क तो कान पकड़ के खड़े कर देते हैं। कान पकड़ के खड़े करना एक्चुअली पनिशमेंट नहीं है, वो एक ट्रीटमेंट है। तो मास्टर जो पहले देते थे हम उसको शर्म महसूस करते थे, वाकई वो शर्म की बात नहीं है, वो ट्रीटमेंट है। तो जब ऐसे रेकी लेंगे आप तो कानों के माध्यम से पूरे शरीर में रेकी जाएगी। फिर जौ को कवर करता हुआ गले के अगला पिछला हिस्सा आप करेंगे तो आपके श्वास नली, आहार नली, पूरे जो सिस्टम है वो हील हो रहे हैं, स्वच्छ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। ऐसा करके आप हीलिंग लेंगे सफ़ेद प्रकाश से। फिर यहाँ पे आपका विशुद्ध चक्र है, विशुद्ध चक्र में रेकी लेंगे। आसमानी ब्लू इसका कलर है। विशुद्ध चक्र में जब रेकी लेंगे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सब स्वस्थ हो जाएगा, इससे लंग्स अच्छे होंगे। इसके द्वारा कंधों का दर्द दूर होता है। कंधों में अगर किसी को पेन रहता है, शोल्डर पेन रहता है, या किसी को बात अगर अपने अंदर बहुत से जमा करके रखे हैं उसको रिलीज़ करने में, या अपने बातों को लोगों को बता नहीं पाने में, समझाने में आसानी होगी। अपने भाव को प्रकट करने में आप सक्षम होंगे। ऐसा करके यहाँ पे रेकी लें। उसके बाद एक हाथ हार्ट में, दूसरे हाथ फिर हार्ट में। इसका कलर है ग्रीन। हार्ट में रेकी लेंगे और हार्ट में आपके आर्टरीज खुल रहे हैं, आर्टरीज एकदम अच्छे से काम कर रहा है, हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, ब्लड की पंपिंग अच्छी हो रही है। ऐसा करके शुभता देंगे, पॉजिटिव थॉट देंगे। साथ में आप मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं। इससे आपका प्रेम, लाभ ये सब बढ़ता है। साथ में आपकी भावनाओं का कंट्रोल होता है। जो हमारी भावनाएं हैं मस्तिष्क में आती है लेकिन हार्ट से जुड़ी होती है, तो जो आपकी भावनाएं हैं यहाँ से आपका कंट्रोल होगा। नहीं तो हम भावनाग्रस्त होके डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जब हार्ट में देंगे तो भय मुक्त भी होंगे। साथ में आपके हार्ट में देने से, आपके भावनाओं के कंट्रोल होने से आप बहुत कुछ अपने जीवन में कर पाएंगे और साथ में आप डिप्रेशन से बच जाएंगे। उसके बाद लंग्स में लेंगे। लंग्स में लेने के पहले आप मणिपुर में भी ले सकते हैं। अगर कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मणिपुर में लेंगे। ऐसा करके मणिपुर में लेंगे। मणिपुर में जब लेंगे आप तो मणिपुर मतलब पीला कलर, इसमें आपका डाइजेशन सिस्टम पूरा आता है। तो आप इसमें देंगे कि मेरा डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो रहा है, मेरा पाचन क्रिया अच्छी हो रही है, छोटी आंतरिया, बड़ी आंतरिया, स्टोमक, गॉल ब्लैडर,
ये सब चीज़ें अच्छे से हील हो रहे हैं और मेरे अंदर साहस आ रहे हैं, मेरे अंदर उत्साह आ रहे हैं, मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत हो रहे हैं। ऐसा करके आप इसको रेकी लेंगे मणिपुर चक्र में। उसके बाद लीवर में लेंगे अपने राइट साइड में, एक हाथ पहले फिर दूसरे हाथ, उंगली आपस में जुड़ा रहेगा। तो लीवर में रेकी लेंगे कि लीवर अच्छे से काम कर रहा है, लीवर सॉफ्ट है, पिंक है और लीवर अपना फंक्शन अच्छे से निभा रहे हैं। साथ में मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लंग्स में रेकी ले सकते हैं। लंग्स में रेकी लेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। लंग्स अच्छे से हवा को शोधन कर रहे हैं, ऑक्सीजन को शोधन कर रहा है, लंग्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ऐसा करके आप लंग्स में रेकी लें तो लंग्स से आपके वायु जो है वो शोधन अच्छी होगी और ऑक्सीजन अच्छी आएगी, तो उससे आपकी सोच विचार भी बदलेगा, आप स्वस्थ रहने में आपको मदद करेगा। साथ में आप उसके बाद पॉइंट में आप स्टमक में चले जाएं तो स्टमक के पॉइंट में आप रेकी लें डाइजेशन के लिए। इस टाइप के आप स्टमक के पॉइंट में रेकी लें तो डाइजेशन अच्छे हो रहे हैं, पाचन रस अच्छे से निकल रहे हैं। ऐसा करके आप स्टमक में रेकी लें और जो भी मैं सुनता हूँ या खाता हूँ सब सही तरीके से मैं पचा लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी हम घटनाओं को, बातों को भी नहीं पचा पाते, उसका भी इंडाइजेशन होता है। तो सारे चीज़ों की पचाने की क्षमता मेरे स्टमक में हो रहा है। ऐसा करके, और स्टमक में अगर भय का कोई प्रभाव है तो भी मुक्त हो रहा है। ऐसा करके आप स्टमक में रेकी ले सकते हैं। एब्डोमेन में नाभि से लगभग 2 इंच नीचे स्वादिष्ठान चक्र, इसका नारंगी कलर है। यहाँ पे आप जब रेकी लेते हैं तो एक सेक्सुअल ऑर्गन की हीलिंग होती है, प्रोस्टेट की हीलिंग होती है और साथ में जो आपकी क्रिएटिविटी है वो बढ़ती है। स्वादिष्ठान के बाद गोनेट, पुरुष जो है वो दोनों पैर के जॉइंट पे लेंगे और जो स्त्री है वो बीच में लेंगे, गोनेट में लेंगे और पॉजिटिव थॉट देंगे। उसके बाद आपके घुटना, घुटना में आप जब रेकी लेते हैं तो घुटने में आपको जो भय है अवचेतन में सबकॉन्शियस में भय है वो दूर होता है। घुटने के जो प्रॉब्लम है वो ठीक होता है, घुटने के दर्द ठीक होते हैं और जो अपना स्वभाव है, स्वभाव में लचीलापन आता है। उसके बाद जो पॉइंट आते हैं ये आपके 17वां पॉइंट, 17 नंबर पॉइंट में पैर के टेखना और तलवा, यहाँ पे आप रेकी लेंगे। उसके बाद ये दोनों पॉइंट है 16 और 17, एक 16 और 17 में ये दोनों पॉइंट लेंगे। उसके बाद जो है आपके आएगा फिर 18 पॉइंट, 18 पॉइंट कंधा। कंधे में क्या है, जिम्मेदारी, आपकी स्वावलंबिता बढ़ता है, साहस बढ़ता है, ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने के आप काबिल बनते हैं। तो कंधे में ले 18 पॉइंट। उसके बाद पीछे का 6 पॉइंट बच जाता है। पीछे का 6 पॉइंट में एक विशुद्ध चक्र के पीछे, हार्ट चक्र के पीछे, 2 किडनीज हैं, नाभि के पीछे मूलाधार। तो आपको क्या करना है, आपको विशुद्ध चक्र के पीछे दोनों हाथ से भी ले सकते हैं या एक हाथ सामने एक हाथ पीछे, ऐसा करके भी ले सकते हैं। फिर हार्ट चक्र में, हार्ट चक्र एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, ब्लड प्यूरिफिकेशन हो रहा है, बहुत अच्छे से ब्लड काम कर रहे हैं। और ब्लड में रेकी लेने से क्या होता है, आपके जो जेनेटिक कोड है, जीन है, ब्लड शुद्धिकरण होता है, उसमें आपके मनोमय कोश की भी शुद्धि होती है। तो यहाँ पे आप ले। उसके बाद जस्ट इसके पीछे किडनी है, दोनों किडनी में आप रेकी लें तो आपका 19, 20, 21। फिर नाभि के पीछे, नाभि के जस्ट पीछे 22, उसका स्वादिष्ठान के पीछे 23 और उसके बाद मूलाधार, रीढ़ की हड्डी की सबसे निचला हिस्सा से 2 उंगली ऊपर, वहाँ पे आप रेकी लेंगे। ये दोनों हाथ के ऊपर बैठ जाए, दोनों हाथ को पीछे रख के उसके ऊपर बैठ जाए। ये आपका 24वां पॉइंट है। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट की बात कर रहा था 26 पॉइंट की, वो एक इस बगल में ऑप्शनल है और इस बगल में। इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा होता है, लंग्स के लिए अच्छा होता है, साथ में हेमोग्लोबिन भी बढ़ता है। तो इस टाइप से आप
24 पॉइंट जब रेकी लेते हैं पूरे शरीर में, तो आपके पूरे शरीर में सारे ऑर्गन को, सारे चक्रों को एनर्जी मिल जाता है और आपके ग्रह की भी हीलिंग हो जाती है। और ये जो रेकी है, इसको फर्स्ट डिग्री जो बिगिनर्स लेंगे ज़रूरी नहीं है, जो सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री या मास्टर भी होंगे उनको भी हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन लेना चाहिए। अगर किसी का बहुत दिन से रेकी छूट गया है तो उसको शुरू से ऐसे ही फुल बॉडी शुरू करना चाहिए, रेकी शुरू करना चाहिए। और रेकी जब समाप्त हो जाए आपको तो लॉक करना ना भूले, उंगलियों को आपस में जोड़ें, 3 बार ट्विस्ट करें, 1 2 3, फिर अपने हाथ को हैंडशेक करें, 1 2 3। ऐसा करके आप जो है थैंक यू दे, धन्यवाद, ऐसा करके आप उसको ऑफ भी करें जो आप चालू कर रहे थे। कभी भी 1 पॉइंट 2 पॉइंट 4 पॉइंट कितने पॉइंट भी रेकी करें, उसको लॉक करना जरूर करना पड़ेगा, उसको आप भूल नहीं सकते, लॉक जरूर करना पड़ेगा। तो पहले रेकी सीखने के बाद 21 दिन तक कंपलसरी रहता है फुल बॉडी, उसके बाद ऑप्शनल है कि आप चाहे कितने लें, रोज़ लें या ना लें। कोई साल 2 साल तक कंटिन्यू रेकी लेते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में समय कम है, जितना ज़्यादा कार्मिक लेयर रिलीज करें उतना अच्छा है। अगर समय बहुत कम है तो आप चक्रों में भी रेकी ले सकते हैं। चक्रों में आप रेकी लेने के लिए एक हाथ आज्ञा चक्र में, एक हाथ विशुद्ध चक्र में रख लिए, एक हाथ हार्ट चक्र में, एक हाथ मणिपुर में रख लिए, एक हाथ स्वादिष्ठान में रख लिए। ऐसा करके आप बहुत कम समय में, मतलब कितना हो जाएगा, 6 चक्र में आपका, क्राउन में तो हाथ रखते नहीं हैं, तो 6 चक्र में आपको 3 6 18 मिनट, 3 6 18 मिनट के जगह में 9 मिनट में आपके चक्र में हीलिंग हो जाएगी। मान लीजिए आपका हेल्थ थोड़ा बढ़ा हुआ है या हाथ में चोट है, आप हाथ किडनी में नहीं रख पा रहे हैं या हार्ट चक्र में नहीं रख पा रहे हैं या विशुद्ध में नहीं रख पा रहे हैं, आपको अगर कहीं भी हाथ रखने के प्रॉब्लम है तो जहाँ भी हाथ रख सकते हैं वहाँ हाथ रखिए और भाव करिए कि मेरा किडनी में हीलिंग हो रही है। जहाँ भी हाथ रख सकते हैं, जिस पॉइंट में भी आप हाथ नहीं रख सकते हैं, अपने शरीर में कोई भी अंगों में आप हाथ रख लीजिए। हाथ रख के आप एक अपने थॉट दीजिए कि मेरा हार्ट चक्र में पीछे से हीलिंग हो रही है या मेरा विशुद्ध चक्र पीछे से हीलिंग हो रही है। ऐसा करके आप हीलिंग लेंगे तो भी आपके उस पॉइंट में रेकी मिल जाएगी। तो ये रेकी की आपको 24 पॉइंट की जानकारी है। 24 पॉइंट रेकी लेते ही साथ आपकी एनर्जी फिर तुरंत बढ़ जाएगी। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी एनर्जी और ऑरा यानी एनर्जी बॉडी, आपकी ऑरा भी बढ़ जाएगा और चमकदार हो जाएगा। रोज़ जो रेकी लेते हैं उसका ऑरा हमेशा चमकदार रहता है, बढ़ा हुआ रहता है और आपके जो सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है और प्रतिरोधक क्षमता आपका शरीर का बहुत बढ़ जाता है और सकारात्मक सोच बढ़ जाता है। अगर किसी को नकारात्मक सोच आते हैं तो उसको रेगुलर रेकी लेना चाहिए। अभी हम लोग एक वीडियो और निकालने वाले हैं जो 72 मिनट का होगा, 3-3 मिनट का, हर 3 मिनट में घंटी बजेगी और उसमें आप देख के आप 24 पॉइंट रेकी ले सकते हैं। तो रेकी का ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, औरों को भी शेयर करें और अपना कमेंट्स दें कमेंट बॉक्स में और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री गुरुदेव, नमस्कार।